नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। संत और संप्रदाय, संत और संप्रदाय होता है क्या है? पहली बात तो संत, संत ध्यान दीजिएगा, वे लोग जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं उन्हें हम संत कहते हैं। कौन से लोग? ऐसे लोग जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अर्थात मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, उन्हें हम संत कहते हैं। और उनके द्वारा बताए गए मार्ग को हम संप्रदाय कहते हैं। तो राजस्थान में बहुत सारे संत हुए और उनके द्वारा बहुत सारे संप्रदाय चलाए गए, बहुत सारे मार्ग बताए गए। तो इस प्रकार बहुत सारे संत हुए और कई सारे हमारे क्या हुए? संप्रदाय हुए। तो संत और संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। करते हैं प्रश्न नंबर 1। बात करते हैं संत और संप्रदाय से जुड़े हुए प्रश्नों की। यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय क्या है? निर्गुणोपासक है, अर्थात निर्गुण भक्ति करता है। पहली बात तो ये सगुण, ये निर्गुण क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ये जो संप्रदाय है आपके, इन संप्रदाय को दो भागों में बांटा जाता है। संत संप्रदाय को कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होते हैं निर्गुण संत, एक तो होते हैं कौन से? निर्गुण संत या निर्गुण संप्रदाय, और एक होते हैं सगुण संप्रदाय। एक कौन से? सगुण संप्रदाय। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे संप्रदाय, ऐसे संत जिन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, अर्थात ईश्वर को क्या माना है? निर्गुण निराकार माना है, निराकार जिसका कोई रूप नहीं है, तो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो कहलाते हैं निर्गुण संत। और ऐसे संत जो पर्टिकुलर किसी एक ईश्वर को, राम, कृष्ण, राधा या सीता या किसी भी ईश्वर को मानकर मूर्ति पूजा भी करते हैं, तो वो सगुण के अंतर्गत आते हैं। तो अभी यहाँ पर ये प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक है, अर्थात निर्गुण है? कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, जसनाति संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है। क्षमा कीजिएगा, निर्गुणोपासक नहीं है, नहीं ढूंढना है आपको। तो जसनाति संप्रदाय बिल्कुल निर्गुण है। दादू संप्रदाय भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, रामस्तरी संप्रदाय भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? नाथ संप्रदाय, जो क्या है? सगुणोपासक। कौन सा है? सगुणोपासक, यानी सगुण संप्रदाय है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नाथ संप्रदाय। ध्यान दीजिएगा, जसनाति संप्रदाय के लोग भी मूर्ति पूजा नहीं करते, दादू संप्रदाय के लोग भी नहीं करते, और रामस्तरी संप्रदाय भी नहीं करते। कौन करता है? नाथ संप्रदाय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय, निर्गुण संत। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, मुख्य पीठ, इस संप्रदाय के मुख्य पीठ स्थित है, वो कौन सा संप्रदाय है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा आपका? राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है ये? राम स्नेही संप्रदाय। किसने चलाया? तो रामचरण जी ने। किसने चलाया है? रामचरण जी। रामचरण जी जिनका मूल नाम था रामकिशन, इनका मूल नाम क्या था? रामकिशन। तो रामकिशन, रामचरण जी, रामकिशन मूल नाम है इनका। तो अब ये राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना शाहपुरा भीलवाड़ा में, कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में किसके द्वारा की गई थी? रामचरण जी के द्वारा की गई थी, जिनका मूल नाम क्या है? रामकिशन। ध्यान दीजिएगा, इनका मूल नाम था रामकिशन, लेकिन ये अपने गुरु से शिक्षा पाकर रामकिशन से रामचरण हो गए थे। और ये जो आपके रामकिशन जी थे, यानी रामचरण जी जो थे, इनका मूल नाम रामकिशन था। अरे ये जो आपके रामचरण जी थे, इन्होंने अपने गुरु से शिक्षा पाकर ये रामकिशन से रामचरण हो गए। और अब ये मुख्य रूप से निर्गुणोपासक है। तो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, क्या करते थे? मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो ऐसी हालत में मूर्ति पूजा करने वाले लोगों ने जब रामकिशन जी को, यानी रामचरण जी को परेशान किया, तो ये शाहपुरा चले गए। कहां चले गए थे? शाहपुरा चले गए थे। शाहपुरा के राजा थे रण सिंह जी। शाहपुरा के राजा कौन थे? रण सिंह जी। तो रण सिंह जी ने इनको आश्रय दिया। रण सिंह जी ने अब यह शाहपुरा में इनके लिए एक छतरी बनवाई और एक मठ बनवाया था। तो वहीं पर रहते हुए इसी रामचरण जी ने क्या किया था? राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा में स्थापित की थी। तो अब यह शाहपुरा में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है आपके? राम स्नेही संप्रदाय। और किसने चलाया है? तो रामचरण जी ने। इनका मूल नाम क्या है? रामकिशन। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, शाहपुरा में किसकी पीठ है? तो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ।
प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, रामस्तेय संप्रदाय, फिर रामस्तेय संप्रदाय से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया कि प्रमुख पीठ स्थित है, कहां पर स्थित है? अभी चर्चा की हमने, कहां पर स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ, कौन सा संप्रदाय? रामस्तेय संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। अब ये राजस्थान में इस संप्रदाय की कुल मिलाकर 4 पीठ है। राजस्थान में रामस्तेय संप्रदाय की कुल मिलाकर कितनी पीठ है? 4 पीठ है। अब आप देखिएगा, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। जैसे मैं कहूं रामशाह दर को हरि सिंह राखे, रामशाह दर को हरि सिंह राखे, तो 4 पीठें हैं इसकी। इस ट्रिक से आप बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। रामशाह दर को हरि सिंह राखे। अब आप ये रामशाह हम निकाल लेंगे, रामशाह से मतलब अब यह शाहपुरा वाली जो पीठ है, मैं आगे राम लिख देता हूं, राम, तो रामचरण जी। शाहपुरा वाली पीठ की स्थापना किसने की है? रामचरण जी ने की है। तो रामशाह से क्या हो जाएगा? रामचरण जी और शाहपुरा। दर, द और र, तो द से हो जाएंगे संत दरियाव जी। द से हो जाएंगे कौन? संत दरियाव जी। दरियाव जी ने, र से हो जाएगा रेण, र से क्या हो जाएगा? रेण। तो रेण वाली पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। रेण नागौर, रेण कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो रामशाह से हो जाएगा, रामचरण जी ने कहा स्थापित की रामस्तेय संप्रदाय की मुख्य पीठ? शाहपुरा में। दरियाव जी ने कहां पर? दर से दरियाव जी और र से रेण, नागौर में। और फिर हरि सिंह, तो हरि से हो जाएगा हरि सिंह, हरि से हो जाएगा हरि रामदास, हरि रामदास। और हरि रामदास ने सिंह, सिंह से हो जाएगा सिंहथल, सिंह से क्या हो जाएगा? सिंहथल। और सिंहथल पड़ता है बीकानेर में। सिंहथल कहां पड़ता है? बीकानेर में। तो हरि रामदास जी ने सिंहथल वाली पीठ, रामस्तेय संप्रदाय की सिंहथल वाली पीठ की स्थापना की। और राखे, रासे रामदास जी, रासे क्या हो जाएगा? रामदास जी, यहां लिख रहा हूं, रासे हो गया रामदास जी। और रामदास जी ने खे से खेड़ापा, क्या हो जाएगा? खेड़ापा। कहां पर है? जोधपुर में। तो आप देखिएगा, रामस्तेय संप्रदाय की कुल मिलाकर 4 पीठ है। कौन कौन सी पीठ है? तो आप देखिए, एक तो है शाहपुरा में, जो किसने बनाई है? रामचरण जी ने बनाई है। एक है रेण नागौर में, जो किसने बनाई है? संत दरियाव जी ने। एक हरि रामदास जी ने बनाई है सिंहथल बीकानेर में। एक रामदास जी ने बनाई है कहां पर? खेड़ापा जोधपुर। तो आप याद कर लीजिए, रामशाह दर को हरि सिंह राखे, रामशाह दर को हरि सिंह राखे, ये चारों पीठें यहां पर आ जाती है। मुख्य पीठ कौन सी है? तो ये शाहपुरा वाली। रामस्तेय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो किसने बनाई है? रामचरण जी ने। उसके बाद दर से दरियाव जी और रेण नागौर में। अच्छा, इस रेण वाली पीठ की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जो आपके संत दरियाव जी है, इनका मानना था कि राम शब्द में र से तो राम निकला है, र से तो क्या निकला है? राम निकला है। और मां से मोहम्मद निकला है। र से तो राम निकला है और मां से क्या निकला है? मोहम्मद निकला है। तो अभी ये दरियाव जी के द्वारा जो रेण वाली पीठ बनाई गई है, इसे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना वाली पीठ माना जाता है। क्या माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना वाली पीठ, सांप्रदायिक सद्भावना वाली पीठ माना जाता है। दरियाव जी के द्वारा कहां बनाई गई? रेण। देखिए, दरियाव जी का मानना था कि राम शब्द में र से तो राम निकला है और म से मोहम्मद निकला है, इसलिए इस रेण वाली पीठ को राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना वाली पीठ भी कहते हैं। फिर हरि सिंह से हो जाएगा हरि रामदास जी, सिंहथल बीकानेर। और एक पीठ कौन सी है? रामदास जी राखे, तो खे से खेड़ापा जोधपुर में पड़ता है। तो इस संप्रदाय की कुल मिलाकर कितनी पीठ है? 4। अच्छा, चलाया किसने? तो रामचरण जी ने चलाया। किसने चलाया ये संप्रदाय? रामचरण जी ने चलाया। इस प्रकार इस संप्रदाय की ये 4 पीठ है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काम आने वाला प्रश्न। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण चेतना, बहुत बढ़िया। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था?
तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपके संत जाम्बोजी। कौन है ये? संत जाम्बोजी। ध्यान देना, संत जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। इनको कहा जाता है श्री कृष्ण का अवतार। इनको कहा जाता है गूंगा। इनको कहा जाता है गहला। ये बचपन में बात नहीं किया करते थे लोगों से, बोलते नहीं थे, गूंगा कहते थे। और ये बातें करते थे, पेड़ पौधों से बातें करते थे, तो इनको गहला कहते थे, पागल, गहला। आपका देखिएगा, ये जो जाम्बोजी, इनका मूल नाम है धनराज। इनका मूल नाम क्या है? धनराज। पर ये जाम्बोजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इन्होंने चलाया था विष्णोई संप्रदाय। जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? विष्णोई संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय चलाया था। और ये पेड़ पौधों को महत्व देते हैं। याद रखना, विष्णोई संप्रदाय, विष धन नोई, कुल मिलाकर 29, विष यानी 20, नोई यानी 9, तो कुल मिलाकर 29 नियमों का पालन करते हैं, जिसमें 3 नियमों को ये प्रमुख रूप से मानते हैं। कौन कौन से नियम? अब एक तो वृक्षों की रक्षा, पेड़ों को नहीं काटते, पर्यावरण वैज्ञानिक है, वृक्षों की रक्षा करते हैं। इसके बाद जीव हत्या निषेध, जीवों की हत्या नहीं करते, जीव हत्या निषेध। और नंबर 3 नशा मुक्ति। नंबर 3 क्या है? नशा मुक्ति। कुल मिलाकर तो 29 नियमों का, विष धन नोई, कुल मिलाकर तो कितने नियम है? 29 नियम है। पर इन 29 नियमों में 3 नियम प्रमुख है। एक तो वृक्षों की रक्षा, जीव हत्या निषेध और नशा मुक्ति। ये जो आपका पर्यावरण चेतना की बात करने वाले जो आपके संत हुए प्राचीन काल में ही, आप वो कौन थे? संत जाम्बोजी, जिनको ही पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनका मूल नाम था धनराज। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? विष्णोई संप्रदाय, विष धन नोई, तो 20 यानी 20 और नोई यानी 9, तो 29 नियम। 29 नियम विष्णोई संप्रदाय के लोग कुल कितने नियमों का? 29 नियमों का पालन करते हैं, जिसमें 3 नियम प्रमुख माने जाते हैं, वृक्षों की रक्षा, जीव हत्या निषेध और नशा मुक्ति। ध्यान रखना, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किसने जान लिया था? संत जाम्बोजी ने। मूल नाम है इनका धनराज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी? हंसा देवी और लोहट जी। ध्यान दीजिएगा, ये लोक देवता नहीं है, ये है संत। ये है आपके संत। कौन है? जाम्बोजी। कौन से संत है? जाम्बोजी। जाम्बोजी के मम्मी का नाम तो था हंसा देवी और इनके पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी। तो इस प्रकार आप ये जाम्बोजी है, जिनके माता पिता का नाम, मम्मी का नाम तो हंसा देवी और पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी था। तो ये आपके हो जाएंगे मम्मी पापा किसके? जाम्बोजी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। जाम्बोजी ने समराथल धोरा बीकानेर में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते? अभी अभी बताया आपको, विष धन नोई। कौन सा संप्रदाय चलाया इन्होंने? विष्णोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? विष्णोई संप्रदाय। तो 20 + 9 कितने हो जाएंगे? कुल 29। कितने नियमों का पालन करते हैं? कुल 29 नियमों का पालन करते हैं। आप देख रहे हैं विष्णोई कितने संप्रदाय, कितने नियमों का? 29 नियमों का, जिसमें अभी अभी बताया मैंने पिछले प्रश्न में। मुख्य नियम कितने? 3। कौन कौन से? पेड़ों की रक्षा यानी वृक्षों की रक्षा, नशा मुक्ति और जीव हत्या निषेध। तो कुल मिलाकर विष्णोई संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्थान लिखा है समराथल। समराथल कहां पड़ता है? बीकानेर में। ये है धोक दोरा टीला, एक स्थान है बीकानेर के समराथल में, धोक धोरा टीला। और ये कहां पड़ता है? समराथल। समराथल स्थान कहां पर है? तो बीकानेर। तो ध्यान दीजिएगा, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को, अपने उपासकों को, अपने फॉलोअर्स को इसी धोक धोरा टीला नामक स्थान पर प्रथम उपदेश दिया था। यहीं पर क्या दिया था उन्होंने? प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश के दौरान उन्होंने कुल मिलाकर अपने फॉलोअर्स को, अपने उपासकों को कुल 29 उपदेश दिए थे। कुल कितने उपदेश दिए थे इनको? 29 उपदेश दिए थे।
अब ये 29 उपदेश दिए इन्होंने इस संप्रदाय को प्रारंभ करते समय, दोरा टीला समराथल बीकानेर में। तो उन्हीं 29 उपदेशों को इस संप्रदाय के लोग 29 नियमों के रूप में मानते, उन्हीं 29 उपदेशों को क्या मानते हैं? 29 नियमों के रूप में मानते हैं, जिसमें 3 नियम प्रमुख बता रहा हूं। वृक्षों की रक्षा, जीव हत्या निषेध और नशा मुक्ति। तो अब ये कुल मिलाकर विष्णु संप्रदाय के लोग कितने नियमों का? 29 नियमों का। विष धन नोई, कुल मिलाकर कितने हो गए? 29। तो 29 नियमों का पालन करते। प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, संत जाम्बोजी, विष्णु संप्रदाय आ रहा है। संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था, अर्थात संत जाम्बोजी ने कहा समाधि ली थी? तो ये ली थी कहां पर? मुकाम तालवा। स्थान का नाम क्या है? ये मुकाम तालवा। मुकाम तालवा जो कहां पड़ता है? नोखा तहसील में पड़ता है, बीकानेर। नोखा तहसील बीकानेर में पड़ता है आपका ये मुकाम तालवा। तो अब ये इसी स्थान पर संत जाम्बोजी ने अपनी समाधि ली थी, और यही स्थान जो है मुकाम तालवा, ये जहां विष्णु संप्रदाय की मुख्य पीठ है, प्रमुख मंदिर है। यही कौन सा इनका प्रमुख मंदिर माना जाता है? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में जाम्बोजी को क्या किया गया था? समाधिस्थ किया गया था, यानी इन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। तो ऐसे हालत में ये मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में पड़ता है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ भी इसी स्थान पर स्थापित है। यहीं पर है इस संप्रदाय की मुख्य पीठ, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। जाम्बोजी को यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ही समाधि ली थी, और यही है इस संप्रदाय की मुख्य पीठ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सिमुदड़ा और कोंडा। सिमुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? सिमुदड़ा और कोंडा, याद कीजिए, जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है ये? जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी ने चलाया था। किसने चलाया था? जसनाथ जी। तो जसनाथ जी के जो उपदेश हैं, जसनाथ जी के उपदेशों को इन दोनों ग्रंथों में, कौन कौन सा? सिमुदड़ा और कोंडा, इन दोनों ग्रंथों में आगे संग्रहित किया गया है। जसनाथ जी ने चलाया जसनाती संप्रदाय, तो जसनाथ जी ने जो उपदेश दिए थे उनके उपदेशों को ही सिमुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है। और ये जो जसनाती संप्रदाय है, इसकी मुख्य पीठ, जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ है कातरियासर में। कहां पर है? कातरियासर। कातरियासर नामक स्थान कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। कातरियासर नामक स्थान पड़ता है बीकानेर में। तो यहीं पर जसनाथ जी का जन्म हुआ था, यहीं उन्होंने समाधि ली थी, और यहीं पर सिकंदर लोधी से जमीन प्राप्त की थी उन्होंने। जसनाथ जी को यहाँ पर कातरियासर में जमीन किसने दी थी? सिकंदर लोधी ने दी थी। सिकंदर लोधी के द्वारा जमीन दी गई थी। वहीं पर अब इस संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थापित की गई। तो सिमुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के? जसनाती संप्रदाय के, जसनाथ जी के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। तो ये दोनों ग्रंथ किस संप्रदाय से रिलेटेड हैं? जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो अब ये जसनाती संप्रदाय के लोग कुल मिलाकर 36 नियमों का पालन करते हैं। कितने नियम है इनके पास? 36 नियम। विष्णु संप्रदाय में कितने बताए? 20 धन नोई 29 नियम। और यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? 36 नियमों का पालन करते हैं। इन 36 नियमों में आगे गए संप्रदाय के लोग, एक तो जाल के वृक्ष, जालों में मिलेंगे आपको अधिक, जाल के वृक्ष, एक गंगा स्नान, जाल के वृक्ष को, एक गंगा स्नान को, और एक मोर पंख को विशिष्ट मानते हैं। 3 चीजों को ये लोग विशिष्ट मानते हैं। और अपने गले में काला धागा पहनते हैं। अपने गले में क्या पहनते हैं? काला धागा भी पहनते हैं। तो इस संप्रदाय के लोग कुल मिलाकर कितने नियमों का? 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी ने चलाया। मुख्य पीठ कहां बताई थी? कातरियासर में। कातरियासर बीकानेर। मुख्य पीठ कहां इस संप्रदाय की? कातरियासर बीकानेर में। तो कुल मिलाकर 36 नियमों का पालन करते हैं, जिसमें इन चीजों को ये विशिष्ट मानते हैं। किस किस को? जाल के वृक्ष, गंगा स्नान, मोर पंख, और अपने गले में काला धागा पहनते हैं। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? कातरियासर बीकानेर।
अच्छा, यहीं पर मैं बता देता हूं, जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध कबीले के लोगों द्वारा, पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध कबीले, जाट सिद्ध कबीले के पुरुषों द्वारा, जाट सिद्ध कबीले के पुरुषों द्वारा अंगारों में प्रवेश कर, कहां पर प्रवेश करके? अंगारों में प्रवेश कर अग्नि नृत्य किया जाता है। तो अभी का इस संप्रदाय का प्रमुख नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य, जो जाट सिद्ध कबीले के पुरुषों द्वारा अग्नि में प्रवेश करके, आग में प्रवेश करके किया जाता है। रुस्तम रुस्तम फतेह फतेह कहते हैं ये लोग। और आगे मुख्य पीठ कहां इस संप्रदाय की? कात रियासत। तो इस नृत्य का उद्गम भी कहां पर हुआ है? कात रियासत, बीकानेर से ही हुआ है। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? 36। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं चर्चा कर रहा हूं प्रश्न नंबर 10 की। क्या है प्रश्न नंबर 10? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव जाति, मेव भी हैं, यानी मेव जाति के लोग भी किस संत के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं? तो अभी ये हैं आपके लालदास जी। कौन है ये आपके? लालदास जी। ध्यान दीजिएगा, मेव जाति के लोग कहां मिलेंगे हमको? मेवात में। मेव जाति के लोग हमें कहां मिलेंगे? मेवात। और राजस्थान का मेवात प्रदेश कौन कौन सा है? भरतपुर और अलवर। भरतपुर और अलवर जिले को आप क्या बोलते हैं? मेवात, क्योंकि मेव जाति का बाहुल्य है यहाँ पर। तो अभी क्या, मेव जाति के जो अनुयायी हैं वो किस संत को मानते हैं, किस संप्रदाय को मानते हैं? लालदासी संप्रदाय। ध्यान दीजिएगा, ये लालदास जी जो है, इनका संबंध मुस्लिम परिवार से, ये भी मुसलमान थे, पर ये राम भक्त थे। ये कौन थे? राम भक्त थे। तो इस प्रकार आप देखिएगा, ये जो मेव जाति के लोग हैं, इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि इन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया था। तो ऐसे हालत में लालदास जी के जो फॉलोअर्स हैं, इनके जो अनुयायी हैं, वो कौन सी जाति के लोग हैं? मेव जाति के लोग। भरतपुर में इनकी इसी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। लालदास जी ने चलाया लालदासी संप्रदाय। तो इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? भरतपुर में। और अभी का संप्रदाय, ये जो आपके लालदास जी, ये कौन है? राम भक्त है। ये कौन है? राम भक्त। और ये जाति से मुसलमान। तो मेव जाति के अनुयायी किसके अनुयायी माने जाते हैं? लालदास जी के अनुयायी माने जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? किस संत की शिष्याएं थी भाई? तो आपको पता है, ये दयाबाई और सहजोबाई भी मेवात की है। तो मेवात में कौन से हैं आपके? संत चरणदास जी। कौन से हैं? संत चरणदास जी। तो दयाबाई और सहजोबाई किस संत की शिष्याएं थी? संत चरणदास जी की शिष्याएं थी। स्टूडेंट थी, शिष्याएं थी मतलब स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ था? रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा में। कहां पर जन्म हुआ था इनका? हरनावा। हरनावा पड़ता है नागौर में। हरनावा कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो आप देखिएगा, ये जाट किसान के यहाँ पैदा हुई थी। इनके पापा जाट जाति के किसान थे, किसान के यहाँ पैदा हुई थी ये। तो हरनावा नागौर में पड़ता है। तो रानाबाई, जो जिन्हें हम राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, एक मीराबाई को आप जानते ही हो, ये है दूसरी मीरा। रानाबाई को क्या बोलते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा। का जन्म कहां हुआ है? हरनावा नागौर में, एक जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक स्थल प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रमुख धार्मिक स्थल वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? सबसे प्रमुख पूछ रहा है, तो कौन सा है? नाथद्वारा। ध्यान दीजिएगा, वल्लभ संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? वल्लभाचार्य के द्वारा। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक किसको मानते हैं आप? वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया यह संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय ही किस नाम से जाना जाता है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी इसे आप जानते हैं। तो ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहलाता है।
संत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने चलाया आपका वल्लभ संप्रदाय। तो अभी इस संप्रदाय की मुख्य पीठ, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ मथुराधीश जी। मथुराधीश जी कहां पर है? कोटा में। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है? मथुराधीश जी, कोटा। लेकिन इस संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध पीठ, इस संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध पीठ जो है वो है श्रीनाथ जी। इस संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ कौन सी है आपकी? श्रीनाथ जी, नाथद्वारा। श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा। नाथद्वारा कहां पड़ता है? जिला है आपका राजसमंद। जिला है कौन सा? राजसमंद। तो श्रीनाथ जी की जो पीठ है वो इस संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ मानी जाती है, जो कहां पर है? श्रीनाथ द्वारा, राजसमंद में। इसके अलावा अब ये कुल मिलाकर इस संप्रदाय की पूरे भारत में 7 पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की कुल मिलाकर पूरे भारत में कितनी पीठ है? 7। उसमें से 5 पीठ हमारे राजस्थान में, जिसमें आप देखिएगा मुख्य पीठ है मथुराधीश जी कोटा में, प्रसिद्ध पीठ है इसकी श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। इसके बाद एक है आपकी द्वारिकाधीश जी की पीठ। द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश जी है कांकरोली में। द्वारिकाधीश जी कहां पर है? कांकरोली, राजसमंद में। कांकरोली, राजसमंद। इसके बाद एक पीठ है इनकी गोकुल चंद्र जी। गोकुल चंद्र जी ये है आपके कामवन में, डीग भरतपुर। कामवन डीग भरतपुर में पड़ता है। तो यहां पर है आपके गोकुल चंद्र जी। और एक है आपके मदन मोहन जी। एक कौन से हैं आपके? मदन मोहन जी। और मदन मोहन जी ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग इसे करौली बताते हैं और कुछ लोग इसे कामा भरतपुर ही बताते हैं डीग में। तो इस प्रकार पूरे भारत में संप्रदाय की 7 पीठ है, इसमें से ये 5 पीठ हमारे राजस्थान में। तो ध्यान रखना, मुख्य पीठ कौन सी है? मथुराधीश कोटा। और सबसे प्रसिद्ध पीठ कौन सी है? प्रमुख पीठ, प्रसिद्ध या प्रमुख पीठ कौन सी है? तो ये नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर राणा राज सिंह जी ने बनवाया। द्वारकाधीश जी ये भी राणा राज सिंह जी ने बनवाए थे, कांकरोली, राजसमंद में। एक गोकुल चंद्र जी जो भी कामा भरतपुर में है, और मदन मोहन जी भी कामा भरतपुर बताए जा रहे हैं, करौली में है वैसे, पर इनको बताए जा रहे हैं कहां पर? कामा भरतपुर में। तो ये वल्लभ संप्रदाय है। और इसी वल्लभ संप्रदाय में ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। छोटे वाले नटकर भगवान कृष्ण जो माता यशोदा के नायक है, माता यशोदा जिनके साथ है, वल्लभ अभिगय इसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। और भगवान की कृपा को इस संप्रदाय में पुष्टि कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्टि। भगवान की कृपा को पुष्टि कहते हैं, इसलिए वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय की पीढ़ी में बता रहा हूं। इसके बाद अभी ये जो संप्रदाय है आपका, इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जो किया था इन वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने किया था। इस संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया है? वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने किया है। इन्होंने 1565 में अष्ट सखा, 1565 में क्या बनाया था? अष्ट सखा, जिसको कहते हैं हम अष्ट छाप मंडली। इसे आप क्या बोलते हैं? अष्ट छाप मंडली भी कहते हैं। तो अभी ये अष्ट सखा, अष्ट छाप मंडली बनाई। इसमें क्या था? अष्ट सखा थे, 8 संत थे बड़े बड़े, जो क्या करते थे? भगवान कृष्ण की संगीत में भक्ति करते थे, लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में बताते थे। 1565 इस समय पर ना टीवी, ना मोबाइल, ना अखबार थे, कुछ भी नहीं था। भगवान कृष्ण के बारे में किसने जाना, कैसे जाना? इन अष्ट सखाओं के माध्यम से जाना, जिसकी स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने 1565 में। इसमें कुल मिलाकर 8 शिष्य थे, तो 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठल नाथ के थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में आपने पढ़ा है बचपन से सूरदास को। सर्वोपरि कौन थे? सूरदास। बताओ, भगवान कृष्ण की बातें करते हैं वो। सूरदास, परमानंद दास, इसके बाद कृष्णदास और कुंभन दास। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास, ये चारों तो किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य थे आपके विठल नाथ के, 8 है कुल, तो 4 तो इनके हो गए और 4 किसके हो गए? आपके विठल नाथ के। तो विठल नाथ के 4 शिष्यों में गोविंद स्वामी थे, सबसे बड़े संगीतज्ञ। नंददास थे, एक शीश स्वामी थे, एक चतुर्भुज दास थे।
ऐसे कुल मिलाकर कितने सखा थे? ये 8, जो क्या करते थे? भगवान कृष्ण की संगीत में भक्ति करते थे, लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में बताते थे। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है इस वल्लभ संप्रदाय में। तो इस संप्रदाय की सबसे प्रमुख धार्मिक पीठ कौन सी है? नाथद्वारा। जबकि मुख्य पीठ कहां पर है? मथुराधीश जी। और 3 अन्य पीठ और है यहाँ पर। द्वारकाधीश जी कांकरोली में, गोकुल चंद्र जी है कामा भरतपुर में, और मदन मोहन जी करौली या कामा डीग भरतपुर में। तो ये आपका वल्लभ संप्रदाय, जिसकी सबसे प्रमुख पीठ कौन, सबसे प्रमुख पीठ, सबसे प्रधान पीठ, सबसे प्रसिद्ध पीठ कौन सी है? नाथ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 सुमेलित कीजिए, मिलान करना है आपको, सुमेलित कीजिए। हाँ, फिर आ रहा है वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, द्वारकाधीश जी कहां बताए थे आपको? कांकरोली, राजसमंद। श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथद्वारा, राजसमंद। मथुराधीश जी कहां पर है आपके? कोटा में। उसके बाद गोविंद देव जी जयपुर, गौड़ी संप्रदाय की पीठ है। तो अभी का ये सुमेलित हो जाएगा इस प्रकार से। ए का क्या आ रहा है? मथुरा। द्वारकाधीश जी कहां पर है? 4 यानी कांकरोली में। श्रीनाथ जी की पीठ कहां है? 2 यानी नाथद्वारा। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहार। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहार। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर बना, जब से श्रीनाथ द्वारा हुआ, नाथद्वारा कहते हैं इसको, मूल नाम था इसका सिहार। तो श्रीनाथ जी की पीठ कहां पर है? नाथद्वारा में। मथुराधीश जी कहां पर है? नंबर 1 यानी कोटा। और गौड़ीय संप्रदाय की पीठ गोविंद देव जी का मंदिर कहां है? जयपुर यानी 3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। आगे चलते हैं, प्रश्न आ रहा है 15वां। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। धन्ना, धन्ना भगत के गुरु थे। कौन थे धन्ना भगत के गुरु? धन्ना भगत के गुरु थे कौन आपके? रामानंद जी। धन्ना भगत के गुरु कौन है? रामानंद जी। ध्यान देना, धन्ना जो थे वो बनारस चले गए थे, और बनारस जाकर उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था। तो धन्ना भगत के गुरु कौन माने जाते हैं आपके? रामानंद जी। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, संत रैदास, संत रैदास का जन्म स्थान। संत रैदास बनारस, बनारस कहो, काशी कहो या वाराणसी कहो। बनारस, काशी या वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि ये जो संत रैदास थे ये जाति से चमार थे, लेकिन ये भी आपके रामानंद जी के प्रमुख शिष्य। ये भी किसके शिष्य हैं? रामानंद जी के प्रमुख शिष्य हैं, और मीरा के गुरु भी हैं। ये कौन है? मीरा के गुरु भी हैं। तो इनका जन्म कहां हुआ था? बनारस में। बनारस को आप काशी भी कहते हैं और इसे आप क्या बोलते हैं? वाराणसी। तो संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है आपका? बनारस। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 17। मीराबाई के पिता कौन थे? बहुत बढ़िया, मीराबाई को आप बचपन से जानते हैं। मीराबाई को ध्यान दीजिएगा, इनके पिताजी थे, गलत छपा हुआ है यहाँ पर, मीराबाई के पिताजी थे रतन सिंह। मीराबाई के पिताजी कौन थे? रतन सिंह थे। ये लिखा है रला मिट, गलत हो रहा है। ये भीम सिंह नहीं, सवाई सिंह नहीं, करण सिंह नहीं, कौन थे? रतन सिंह। और ये जो रतन सिंह थे ये कौन थे? ये बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली के क्या थे? ये जागीरदार थे। बाजोली पाली में पड़ता है, वहां के जागीरदार थे आपके रतन, मीराबाई के पिता रतन सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, मीराबाई के बारे में 2 जानकारी दे देता हूं। आप जानते हैं इनको, बचपन से नाम सुना है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था। क्षमा कीजिएगा, इनका जन्म कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? कुड़की गांव, जो इस समय पर पाली में था। कुड़की गांव इस समय कहां था? पाली में। लेकिन आप देख रहे हैं नए जिले बना दिए सरकार ने, तो ये निकल गया किधर? ब्यावर में चला गया। अभी कुड़की गांव कहां चला गया? ब्यावर में। पहले कहां था? ये पाली में था। तो कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। फिर आप देख रहे थे ये जो आपकी मीरा, इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल दे। इनके बचपन का नाम था पेमल दे। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल दे। इनकी मम्मी का नाम था वीर कुंवरी।
मीराबाई की मम्मी का क्या नाम है? वीर कुंवरी। पापा का क्या नाम है? रतन सिंह, जो बाजोली के जागीरदार है। अब ये मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनके पति का क्या नाम है? भोजराज। लेकिन भोजराज की जल्दी मृत्यु हो गई थी, इस कारण मीराबाई पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गई। फिर आप क्या, मीराबाई की कृष्ण भक्ति इनके देवर विक्रमादित्य को अच्छी नहीं लगी, तो विक्रमादित्य ने मीराबाई को सांप से कटवाने की भी कोशिश की और इनको जहर देने की भी कोशिश की थी। तो मीराबाई यहां से परेशान होकर वृंदावन चली गई पहले तो, फिर वृंदावन से चली गई वो द्वारिका। कहां चली गई? द्वारिका, गुजरात, डाकोर गांव द्वारिका में चली गई और वहीं पर रहते हुए रणछोड़ दास जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए उसी मंदिर की मूर्ति में विलीन हो गई थी। ये आपकी मीराबाई। तो मीराबाई के पिताजी कौन है? रतन सिंह, जो बाजोली के जागीरदार थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ था। अब ये कुड़की गांव ब्यावर में चला गया। इनका बचपन का नाम है पेमल। इनकी मम्मी का नाम क्या है? वीर कुंवरी। और इनके पति कौन थे? मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज। पर ये जल्दी विधवा हो गई तो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गई थी। अच्छा, अभी बताया था रेदास, मीराबाई के गुरु कौन है? रेदास। और अभी इन्होंने समाधि कहां ली थी? समाधि ली थी इन्होंने 1547 में द्वारका। द्वारका पड़ता है कहां पर? गुजरात। द्वारका गुजरात में रणछोड़ दास जी का मंदिर। द्वारका गुजरात में किसका मंदिर है? रणछोड़ दास जी का मंदिर। रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में ऐसा कहते हैं कि मीराबाई जो थी इनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी, इसी मूर्ति में समा गई, ऐसा कहते हैं। तो ये मीराबाई, जिनके पापा कौन है? रतन सिंह, बाजोली के जागीरदार। अच्छा, मीराबाई का लालन पालन इनके दादाजी के घर पर हुआ है। मीराबाई के दादाजी कौन थे? राव दूधा। मीराबाई के दादाजी थे राव दूधा, जो मेड़ता के जागीरदार थे। तो यहीं पर मीराबाई का क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था। तो इसीलिए लोग इनका जन्म भी कहां बताते हैं? मेड़ता नहीं, जन्म कहां हुआ है? कुड़की गांव पाली में हुआ था। तो ये मीराबाई थी आपकी। मीराबाई, पापा रतन सिंह हो गए, जन्म हुआ कुड़की गांव पाली में, बचपन का नाम पेमल, मम्मी का नाम वीर कुंवरी, पति का नाम भोजराज, राणा सांगा के पुत्र भोजराज, जल्दी मर गए। तो अभी मीराबाई कृष्ण भक्ति में डूब गई। इनके घर वालों ने, ससुराल वालों ने, विक्रमादित्य आदि ने, इनके देवर ने इनको परेशान किया, तो परेशान होकर ये द्वारिका चली गई। और 1547 में द्वारिका में रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में ये समा गई थी, विलीन हो गई थी। इनका लालन पालन कहां हुआ था? तो इनके दादाजी राव दूधा मेड़ता के जागीरदार थे, के पास इनका लालन पालन हुआ था। तो ये आपकी मीराबाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? बताइए कहां बताया था? अभी अभी जस्ट द्वारिका। कहां पर बिताया था? द्वारिका में बिताया था। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहां गुजारा था? तो द्वारिका में, डाकोर गांव, द्वारिका, गुजरात। रणछोड़ दास जी के मंदिर में इन्होंने अपना अंतिम समय गुजारा था और उसी मंदिर की मूर्ति में मीराबाई समा गई। अभी बताया मैंने आपको। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? मोक्ष का साधन, ध्यान दीजिएगा। संत पीपा जी जो हैं ये अब ये गागरोन के राजा हैं। संत पीपा जी कहां के राजा हैं? गागरोन झालावाड़, गागरोन के राजा थे ये, और यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो संत पीपा जी जो थे, इनका मूल नाम क्या है? प्रताप सिंह। इनका मूल नाम है प्रताप सिंह। तो हुआ क्या था? संत पीपा जी जो थे अपना राज कर रहे थे, राजा थे ये, गागरोन के राजा थे, झालावाड़ में पड़ता है गागरोन। तो अभी इनके पास आए थे रामानंद। कौन आए थे? रामानंद। तो रामानंद जी को संत पीपा जी ने अपना गुरु बनाया था, और इन्हीं संत पीपा जी यानी प्रताप सिंह की सबसे छोटी पत्नी जो थी, उसका नाम था सीता। तो सीता के प्रभाव में आकर, उनके कहने पर इन्होंने आगे गृहस्थ आश्रम त्याग दिया, अपनी सारी संपत्ति संतों को दान कर दी, और अभी वहीं पर गागरोन के पास ही एक गुफा में रहकर इन्होंने अपना जीवन यापन किया, भक्ति क्या करते हुए? भक्ति करते हुए। और अभी यहीं पर गागरोन में संत पीपा जी की छतरी बनी हुई है, और यहीं पर इनकी गुफा भी बताई जाती है।
अब ये संत पीपाजी जो थे, उन्होंने अपने खुद का जीवन यापन करने के लिए कपड़े सिलते थे। ये क्या करते थे? इन्होंने कपड़ों की सिलाई की थी। किसने की थी कपड़ों की सिलाई? कपड़े सिला करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। मतलब अपना सारा धन, राजा होते हुए अपना सारा धन संतों को बांट दिया और राज्य दे दिया अपने भाई अचल राज खींची को, और खुद जीवन यापन करने लगे। कैसे? कपड़े सिलकर। कपड़े सिलते थे और अपना जीवन यापन करते थे, रोटी खाते थे। तो आप देखिए, इसी कारण दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना कुल देवता मानते। संत पीपाजी को संत दर्जी समुदाय के लोग अपना कुल देवता मानते हैं। तो ये आपके संत पीपाजी हैं, जिन्होंने मोक्ष का साधन क्या बताया? भक्ति। सारा राजपाट त्याग दिया, सारा धन त्याग दिया और खुद कपड़े सिलकर जीवन यापन किया, भक्ति करते। संत पीपाजी की छतरी यही गागरोन में बनी हुई है, क्योंकि ये यहीं के राजा थे, तो यहीं पर इनकी छतरी बना दी गई। ध्यान दीजिएगा, अब आ रहा है प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 20? राजस्थान के वह संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रामानंद के शिष्य बन गए। तो अब ये नॉर्मल इस प्रश्न का उत्तर देखिए, तो एक तो रैदास है रामानंद जी के शिष्य और एक धन्ना है। पर रैदास का जन्म तो बनारस में ही हुआ है ऑलरेडी, वो क्यों जाएंगे दोबारा? रैदास तो ऑलरेडी आपने रामानंद को अपना गुरु बना चुके थे। अब गए कौन? तो ये गए आपके कौन? धन्ना। राजस्थान के वे संत जो बनारस जाकर रामानंद को अपना गुरु बनाते। ध्यान देना, धन्ना भगत रामानंद जी के प्रमुख शिष्य माने जाते, तो उन्होंने बनारस जाकर के रामानंद को अपना शिष्य बनाया था। आगे चलते प्रश्न नंबर 21, 21, क्वेश्चन नंबर 21। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय, बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय। दादू दयाल किसके द्वारा चलाया गया? दादू दयाल। मैं दे रहा हूं यहां पर आपको इस संप्रदाय की सारी जानकारी। यह संप्रदाय चलाया गया किसके द्वारा? दादू दयाल के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? दादू पंथ दादू दयाल के द्वारा। अब अभी ये जो दादू दयाल है, इन्हें आप राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर कहते हैं। याद कीजिए कबीरदास जी को। कबीरदास जी जानते हैं कबीरदास जी के बारे में कुछ? कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था बनारस काशी में। आगे गए और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था कबीरदास जी का। संत कबीर की बात कर रहा हूं। तो उनकी मम्मी ने, विधवा ब्राह्मणी थी वो, तो उन्होंने लोक लाज के डर से अभी कबीरदास जी को लहरतारा तालाब, वही बनारस में लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो कबीरदास जी को नीरू और नीमा जुलाहा जाति के 2 दंपति थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। ऐसे कैसे आपके दादू दयाल है। दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था 1544 में, पर इनके माता पिता ने भी इनको लकड़ी के संदूक में रखकर साबरमती नदी में बहा दिया था। तो फिर दादू दयाल का लालन पालन किया था आगे लोधी राम जी ने। इनका लालन पालन किसने किया था? लोधी राम जी ने। लोधी राम जी जो जयपुर के थे, तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ और लोधी राम जी इनको ले आए जयपुर, तो इनका लालन पालन जयपुर में हुआ था। अब जैसे कबीरदास जी को छोड़ा उनके मम्मी ने, ऐसे इनके मम्मी पापा ने भी इनको छोड़ दिया था। फिर कबीरदास जी ने भी आप देखिए बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा आदि का विरोध किया था निर्गुण संत के रूप में। तो ऐसे कैसे आपके दादू दयाल थे? ऐसे कैसे कौन थे? दादू दयाल। तो अभी के इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। का लालन पालन किसने किया? तो लोधी राम जी ने किया। फिर आप देखिएगा ये जो दादू दयाल है, इन्होंने अपना संप्रदाय चलाया और इन्होंने अभी अपना समाधि स्थल, इनका जो समाधि स्थल है, इन्होंने समाधि ली थी कहां पर? नारायणा या नरेना। नारायणा या नरेना ये कहां पड़ती है? तो ये पड़ती है बहराना की डूंगरी पर। बहराना की डूंगरी, बहराना की डूंगरी पर जो कहां पड़ता है? जयपुर में। बहराना की डूंगरी पर नरेना या नारायणा नामक स्थान पर आप जिसे ही दादू खोल भी कहते हैं। जिसे ही क्या बोलते हैं? दादू खोल भी कहते हैं, अर्थात दादू की गुफा कहते हैं। तो दादू पंथ की, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ, मुख्य गद्दी कहां पर है? नरेना या नारायणा, जो कहां पड़ता है? बहराना की डूंगरी जयपुर में पड़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं? दादू खोल भी कहते हैं। और दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ, पर इनके माता पिता ने भी इनको लकड़ी के संदूक में रखकर त्याग दिया था, साबरमती नदी में बहा दिया था। तो वहां से इनको लोधी राम जी लेकर आए और उन्होंने इनका लालन पालन किया था जयपुर में। तो अब इन्हें कहा जाता है राजस्थान का कबीर। कबीरपंथी संप्रदाय भी कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? कबीरपंथी संप्रदाय भी। ये है आपके दादू दयाल।
आगे चलते हैं, आगे प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 22, 22, क्वेश्चन नंबर 22। दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है आपका अलग दरीबा। दादू संप्रदाय में सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। अर्थात दादू संप्रदाय के जहां पर सत्संग होते हैं, उपदेश होते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। और अभी का इस संप्रदाय के लोग जब भी आपस में मिलते हैं, जब भी आपस में मिलते हैं तो अभिवादन शब्द बोलते हैं सत्य राम। राम ही सत्य है, बाकी सब झूठ। सत्य राम कहते हैं। अभिवादन शब्द समझते हैं? जैसे हिंदू मिलते हैं तो क्या बोलते हैं आपस में? राम राम। मुस्लिम लोग आपस में मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम। सिख लोग मिलते हैं तो सत श्री अकाल कहते हैं। और दादू संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो इनका अभिवादन शब्द क्या है? सत्य। इनका अभिवादन शब्द क्या है? सत्य राम। तो ये आपके दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है उसे क्या बोलते हैं? अलग दरीबा। और अभिवादन शब्द को क्या बोलते हैं? सत्य राम। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। दादू दयाल का जन्म हुआ कहां हुआ? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म कहां हुआ था? तो भाई ये हुआ था अहमदाबाद में 1544। 1544 ईस्वी में इनका जन्म कहां हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में है साबरमती नदी। तो इनके माता पिता ने लकड़ी के संदूक में रखकर आगे इन्हें साबरमती नदी में बहा दिया था। कौन सी नदी में? साबरमती नदी में बहा दिया था। फिर यहां से इनको ले आए कौन? लोधी राम जी। याद आ रहा है? अभी बताया पिछले प्रश्न में, लोधी राम जी। लोधी राम जी इनको जयपुर ले आए और जयपुर में इनका लालन पालन किया। तो अभी इनका जन्म तो कहां पर हुआ है? अहमदाबाद 1544 में हुआ। और इनको साबरमती नदी में बहा दिया था इनके मम्मी पापा ने। तो लोधी राम जी ले आए इनको कहां पर? जयपुर। तो जन्म कहां हुआ इनका? अहमदाबाद, गुजरात। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान दीजिएगा, क्या है? बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रज्जब जी, गरीबदास जी, माधवदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सारे के सारे जो आप नाम लिखे, जितने सारे जो संत है, ये सभी संत दादू दयाल के शिष्य थे। ये सब क्या थे? दादू दयाल के शिष्य थे। और दादू दयाल ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू पंथ, दादू संप्रदाय चलाया था। देखिएगा, दादू दयाल के कुल शिष्य तो बताए जाते हैं 152, 152। लेकिन इन शिष्यों में 152 में से 52 शिष्य जो हैं, इन्हें 152 शिष्यों में से जो 52 शिष्य हैं आपके, उन 52 शिष्यों को मूल शिष्य कहा जाता है। उन 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? मूल शिष्य। दादू दयाल के मूल शिष्य माने जाते हैं, प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। इन्हें 52 स्तंभ भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। तो 52 स्तंभों में शामिल है सारे के सारे संत। तो दादू दयाल के मूल शिष्य थे। और दादू दयाल ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू पंथ। अभी यहाँ पर दो नाम आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कौन सा? गरीबदास जी। एक तो कौन से? गरीबदास जी। एक तो गरीबदास जी हैं आपके ये वाले, और एक है मिस्किन दास। एक तो गरीबदास और एक मिस्किन दास। एक तो है गरीबदास और एक है आपके कौन से? मिस्किन दास। गरीबदास और मिस्किन दास, ये दोनों दादू दयाल के पुत्र थे। ये दोनों कौन थे? दादू दयाल के पुत्र थे, जो भी इनके इन 52 शिष्यों में, 52 स्तंभों में मूल शिष्यों में शामिल थे। तो ये सारे के सारे शिष्य जो है वो किसके, किस संप्रदाय से रिलेटेड है? दादू संप्रदाय से रिलेटेड। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी ये थे आपके संत रज्जब जी। ये थे कौन? आपके संत रज्जब जी, जो आजीवन पूरे जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। अब ये जो रज्जब जी थे, इनका संबंध पठान परिवार से,
जाति से पठान थे, ये शादी करने जा रहे थे, विवाह दूल्हे के वेश में थे, और उसी समय इनको दादू दयाल के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने उसी चोले को, उसी वेश को जीवन भर धारण करे रखा। पठान परिवार से इनका संबंध था। रज्जब जी सांगानेर से रिलेटेड, सांगानेर जयपुर, कहां के ये? सांगानेर जयपुर। और अभी इन्होंने दादू दयाल के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए रज्जब वाणी नामक ग्रंथ लिखा था, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू दयाल के उपदेशों का ही बखान करते थे, उनका ही प्रचार प्रसार करते थे। ये कौन थे आपके? संत रज्जब जी। पठान थे और आजीवन किस वेश में रहे? दूल्हे के वेश में, क्योंकि दूल्हे के वेश में इनको ज्ञान मिला था, तो उसी वेश में रहकर इन्होंने दादू दयाल के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था जीवन भर। कहां से रिलेटेड है? सांगानेर जयपुर। यह है आपके संत रज्जब। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग? किस संप्रदाय के भाग है? तो अभी ये दादू पंथ, दादू पंथ की कुल मिलाकर 5 शाखाएं हैं। दादू पंथ की कुल मिलाकर कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं कहो या 5 भाग कहो, कुल मिलाकर इनके कितने भाग हैं? 5 भाग। यहां पर 3 नाम लिखे, एक तो लिखा है खालसा, एक लिखा है यहां पर खाकी, एक लिखा है यहां पर नागा। अब ये चौथा भाग, चौथी शाखा कौन सी है? विरक्त। चौथी शाखा है विरक्त, और एक शाखा है उत्तरादेय। उत्तरादेय जिसको स्थानधारी भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्थानधारी। तो कुल मिलाकर इस संप्रदाय की, किस संप्रदाय की? दादू संप्रदाय की, दादू पंथ की कुल मिलाकर 5 शाखाएं। तो इस प्रश्न के अनुसार खालसा, खाका, खालसा, खाकी, नागा आदि किस संप्रदाय के भाग हैं, शाखाएं हैं? तो किस संप्रदाय की हैं ये? दादू पंथ की हैं। 3 तो ये है और 2 और है, कुल मिलाकर कितनी शाखाएं इसकी? 5। तो 3 तो ये होगी, एक विरक्त होगी, एक उत्तरादेय होगी, जिसको स्थानधारी भी कहते हैं। तो ये सारी शाखाएं किसकी हैं? दादू संप्रदाय की। आगे चलते हैं, प्रश्न आ रहा है 26-27, प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? दादू और उनके शिष्यों की भाषा की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई गई हैं? तो अभी यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आप जानते हैं, मैंने अभी बताया पिछले प्रश्न में, दादू दयाल का जो जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, तो अहमदाबाद की तो भाषा गुजराती है, पर इनका पालन पोषण कहाँ हुआ है? तो भाई इनका पालन पोषण जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में। तो जयपुर की भाषा कौन सी है आपकी? ढूंढाड़ी भाषा। जयपुर की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी भाषा, जिसको जयपुरी भी कहते हैं। और अभी का ये जो ढूंढाड़ी, इनके शिष्यों ने और दादू दयाल ने जो अपने उपदेश दिए या अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया, वो ढूंढाड़ी भाषा है, जयपुरी भाषा। तो हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी भाषा, जिसको सदुखड़ी भाषा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सदुखड़ी, सदुखड़ी भाषा, इसको बोलते हैं सदुखड़ी भाषा। और अगर आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है तो कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी भाषा, क्योंकि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ है, पर इनका लालन पालन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। जयपुर की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी। आप जानते हैं ना कि भाषा जो होती है वो आपने कहा एक तरह से पर्यावरण से सीखी जाती है, ये अर्जित संपत्ति है। आप पैदा कहीं भी हुए हो, पर आप जहां रहते हैं वहीं की भाषा आप सीखते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म हुआ आपकी कोटा में या कहीं मारवाड़ में, जोधपुर में जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ आपके अमेरिका में। अब वो बच्चे दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए, तो ये जो मारवाड़ या कोटा वाला बच्चा था वो तो चला गया अमेरिका, और अमेरिका वाला बच्चा यहीं पे रह गया। तो अब आप देखो इनका लालन पालन, अमेरिका वाले बच्चे का लालन पालन तो यहाँ कोटा में हो रहा है या जोधपुर में हो रहा है, और आपके जो यहाँ पैदा हुआ उसका लालन पालन अमेरिका में हो रहा है। तो आप देख लीजिए दोनों की भाषाएं कौन सी होंगी। जो अमेरिका वाला बच्चा है जो कोटा में पल रहा है तो वो हाड़ौती में बोलेगा, या मारवाड़ में पढ़ रहा है तो मारवाड़ी बोलेगा। और जो कोटा में जन्म लिया जिस बच्चे ने और वो अमेरिका में पढ़ रहा है, न्यूयॉर्क आदि में पढ़ रहा है, तो वो अमेरिकन भाषा बोलेगा। तो अब ये भाषा कौन सी हो जाती है हमारी? जहां पर हम पलते बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, वातावरण से सीखी जाती है भाषा, तो अर्जित संपत्ति की भाषा। तो अभी यार दादू दयाल जो थे उनका लालन पालन जयपुर में हुआ, तो उनकी भाषा भी कौन सी थी? ढूंढाड़ी, जिसको जयपुरी भी कहते हैं। और ढूंढाड़ी भाषा जिसमें हिंदी मिश्रित है तो उसे हम सदुखड़ी भाषा भी कहेंगे, मिश्रण वाली भाषा।
इस प्रकार दादू और उसके शिष्यों की भाषा कौन सी रचना किस भाषा में मिलेंगी आपको? ढूंढारी में। इसको आप जयपुर भी कहेंगे और इसे आप सदुकड़ी भाषा भी कहेंगे। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह कौन था? तो अभी ये थे आपके दादू दयाल। ये कौन थे आपके? दादू दयाल। राजस्थान के एकमात्र संत जिन्हें अकबर ने धर्म पर विचार विमर्श करने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बुलाया था। कहां बुलाया था? फतेहपुर सीकरी। और इसका भी कारण है, किसी को क्यों बुलाया, दादू दयाल को क्यों बुलाया था? ध्यान दीजिए, जयपुर आमेर के राजा हुए थे मानसिंह फर्स्ट। जयपुर आमेर के राजा कौन थे? मानसिंह फर्स्ट। उन्हीं के दरबार में रहा करते थे दादू दयाल। और मानसिंह फर्स्ट कौन है? मानसिंह फर्स्ट है आपके हरकूबाई का भतीजा। हरकूबाई जो अकबर की पत्नी थी मरियम उज्जमानी। तो अब यह राजा भारमल हुए आमेर के। तो राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर से करवाया था। और वो जो हरकूबाई थी वो मानसिंह की बुआ जी थी। तो ऐसी हालत में अकबर मानसिंह के फूफा जी थे। तो अब ये अकबर और मानसिंह की बहुत अच्छी बनती थी। तो अकबर को जब मानसिंह ने कहा कि मेरे गुरु बहुत ज्ञानी है, तो अकबर ने दादू दयाल को बुलाया था फतेहपुर सीकरी। तो राजस्थान के एकमात्र संत जिन्हें अकबर ने धर्म पर विचार विमर्श करने के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बुलाया था, ये कौन है आपके? दादू दयाल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माऊजी के द्वारा स्थापित किया गया? संत माऊजी महाराज, निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है ये? निष्कलंकी संप्रदाय। संत माऊजी महाराज, ध्यान देना, बेणेश्वर बसाने वाले, वेणु वृंदावन धाम के नाम से बेणेश्वर बसाया था। संत माऊजी महाराज के बारे में 10th क्लास की किताब में बहुत अच्छी जानकारी लिखी है। संत माऊजी महाराज जो थे, आगे उनके बारे में कहा जाता है कि संत माऊजी महाराज ने 12 वर्ष की आयु में सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर आगे इन्होंने तपस्या की थी। क्या की थी? इन्होंने तपस्या की थी। और इसी स्थान पर इनको 57वां तिथि भी लिखी है, 1727 सन लिखा है वहां पर। कितना? 1727 में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन, अभिज्ञ संत माऊजी महाराज को उसी स्थान पर, किस स्थान पर? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर, जहां पर उन्होंने तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने इसी दिन माघ शुक्ल एकादशी 1727 में गुरुवार के दिन अभिज्ञ इसी स्थान पर वेणु वृंदावन धाम की स्थापना की। किस धाम की? वेणु वृंदावन धाम। इसे हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? बेणेश्वर। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? आगे अपने शिष्यों में, अपने फॉलोअर्स में, अपने उपासकों में हर जाति हर धर्म के लोगों को शामिल किया। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं, ऐसा संप्रदाय चलाया। और आप देख रहे हैं कि इनके सबसे ज्यादा जो अनुयायी हैं वो डूंगरपुर जिले में मिलते हैं। संत माऊजी महाराज के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कहां मिलते हैं आपको? डूंगरपुर जिले में। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इनको भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते हैं। भगवान विष्णु का कौन सा अवतार? कल के अवतार, कलयुग का अवतार मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। संत माऊजी महाराज ने भीलों के उत्थान के लिए लसोड़िया आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? लसोड़िया आंदोलन। और आप देख रहे हैं ये वेणु वृंदावन धाम यानी बेणेश्वर धाम बनाने वाले भी कौन थे? संत माऊजी महाराज। जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर माघ महीने में, माघ पूर्णिमा के दिन एक विशाल मेला भरता है जो भीलों का महाकुंभ कहा जाता है। तो भीलों के उत्थान करने के लिए, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, समाज की ऊंच नीच को खत्म करने के लिए संत माऊजी महाराज ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? नाथ संप्रदाय, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा स्थान? जोधपुर। ये कौन सा स्थान है? जोधपुर।
ध्यान दीजिएगा, ये जो नाथ संप्रदाय है, इस संप्रदाय की राजस्थान में दो शाखाएं हैं। एक तो होता है बैराग पंथ, एक तो कौन सा है, बैराग पंथ। तो इस बैराग पंथ की मुख्य शाखा है राता डूंगा में। राता डूंगा कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर। राता डूंगा पुष्कर अजमेर। और दूसरी शाखा, दूसरा जो पंथ है इस संप्रदाय का, वो है माननाथी पंथ। वो कौन सा है आपका, माननाथी पंथ। और माननाथी पंथ की जो मुख्य पीठ है वो है आपका महामंदिर। महामंदिर, जिसको मान मंदिर भी कहा जाता है, महामंदिर या मान मंदिर, जो कहां पर है, जोधपुर में। महाराजा मान सिंह ने बनाया था जोधपुर में। तो माननाथी पंथ यानी नाथ संप्रदाय की जो केंद्रीय मठ है, जो पहली पीठ है, वह है माननाथी पंथ की। और ये कहां पर है, महामंदिर या मान मंदिर, जोधपुर में। और इस पीठ की स्थापना किसने की है, तो इस मंदिर को किसने बनवाया, जोधपुर महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। तो अब ये नाथ संप्रदाय की जो केंद्रीय मठ की स्थापना की गई है, वो कहां पर की गई है, जोधपुर में। स्थान कौन सा है, महामंदिर या मान मंदिर, जोधपुर, राजा मान सिंह ने बनाया था। तो आप देखिएगा, आज हमने जाने संत संप्रदाय से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज मैंने आप लोगों से चर्चा की है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट से प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप अवश्य इनका अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।